बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से वंस अगेन गुज़िश्ता ईद मुबारक। एक आधा दिन गुजरा है, अभी गुज़िश्ता नहीं हुई है। रिसेंटली एक वीडियो बहुत प्यारे तरीके के साथ अपडेट करते हुए, यानी एक प्रॉपर एनालिसिस किया, बट बाय मिस्टेक वीडियो सेफ नहीं हुई, दोबारा बनानी पड़ रही है। दैट्स कॉल्ड पैशन। अगर आप दोस्तों के दरमियान मैं बैठा हुआ और मेरी कोशिश है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कह सकते हैं, तो दोबारा से वीडियो आप दोस्तों के सामने, ताकि आने वाला जो वीक है मेरे तमाम वो दोस्त, तमाम वो ट्रेडर्स जो एक होप कह लें या एक क्रॉस चेक के लिए बैठे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं मेरी तरफ से अगर कोई एक एनालिसिस किया जाता है परफेक्ट तरीके के साथ और आप दोस्तों की हेल्प आउट हो जाती है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए दोबारा से आप दोस्तों के दरमियान वंस अगेन वीडियो बना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट प्रीवियस जो आप दोस्तों के दरमियान एक जूम की थी, जूम के अंदर स्ट्रेटजी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं की, किसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात की जाती, बट एक लाइव सेशन कह सकते थे आप, यानी मेन ग्रुप के अंदर भी आप दोस्तों के साथ में एक जूम किया था। कोशिश मेरी थी कि सेशन यूट्यूब पे लाइव किया जाता आप दोस्तों के दरमियान, बट उसमें जो एक डिले या ग्लिच होता है, इवन के लाइव मार्केट के अंदर 5 सेकंड का ग्लिच भी जो है ना इनफ है। इनफ क्या, बहुत बड़ी बला है 5 सेकंड का ग्लिच भी जो होता है। इस पूरे हफ्ते की फंडामेंटल के ऊपर भी नज़र डालेंगे, बट उससे पहले एक चार्ट आप दोस्तों के सामने, वीकली एनालिसिस, यानी पूरे हफ्ते में होने वाली जो मार्केट की एक क्लोजिंग रही है वीकली चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एक कैंडल बनती है हमें नज़र आ रही है। बट जो दोस्त जूम में आए थे लास्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक अच्छे की उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों का इस वीडियो के ऊपर वाया कमेंट बेस के ऊपर एक अच्छा फीडबैक रहेगा कि जूम के अंदर होने वाली जो एक मूवमेंट या लाइव मेरी तरफ से दी जाने वाली या करवाई जाने वाली जो ट्रेड थी, उसके ऊपर लाइक का इंट्राडे अगर हम बात करें 5 to 10%, यानी मैक्सिमम 10%, 2 से 5% एक टारगेट होता है मैक्सिमम ऑन कैपिटल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे टारगेट और एक हैंडसम प्रॉफिट के साथ आप दोस्तों ने अपनी क्लोजिंग की होगी, क्योंकि मेरा स्टाइल है, मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी अपनी लाइव ट्रेड होती है, मेरे अपने लाइव सेटअप के ऊपर, मेरे अपने चार्ट के ऊपर, तो तमाम तर मैं अपनी ट्रेड आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप कर रहा होता हूँ। तो एक एरिया मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया था अराउंड 3362 के आसपास। मार्केट जब तक इस स्ट्रक्चर से अबव 1H या 4H प्रॉपरली क्लोज नहीं करती, तो रीटेस्ट के ऊपर बुलिश मोमेंटम नहीं रहेगा। तो जूम के ऊपर और जूम के बाद भी एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली आपको फोकस्ड करवा दी थी कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड फोकस कीजिएगा। हाँ, मेरी तरफ से एक स्कैल्पिंग एरिया को टारगेट एरिया था, मार्केट 334845 फर्स्ट एक प्रॉफिट एरिया आप मान के चलेंगे। सेकंड एरिया हमारे पास जो रहेगा 3330 3325, ये सेकंड एरिया होगा। थर्ड वन एरिया फाइनल जो हम मान के चल रहे थे अराउंड 3310 और 3305, क्योंकि एनएफपी है, और एनएफपी के ऊपर एक जुमला मैंने बड़ा क्लियर लिख दिया था कि एनएफपी की मूव जो है वो अभी पेंडिंग है। अराउंड तकरीबन मार्केट 3350-55 के आसपास मार्केट चल रही थी, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि एक्सपेक्टेड मार्केट की मैक्सिमम जो एक मूवमेंट होती है वो 30-40 मैक्स अप टू $50 की मूव के ऊपर, यानी 500 पिप के आसपास मार्केट अपनी मैक्सिमम मूवमेंट करती है। एक रेंज एरिया बताया था आपको फॉर स्कैल्पिंग, कोशिश किया करें जो लो कैपिटल वाले होते हैं, बिल्कुल जो माइनर एक डिप एरिया होता है, डिप एरिया, ये डिप एरिया से $2-4 ऊपर रहते हुए आप अपना मॉड्यूल जो एज अ मार्टेंगल स्कैल्पिंग होता है उसको इजीली पकड़ सकते हैं। फाइनली आपको एक फाइनल मूव दी थी जिसके ऊपर 3310 और 3305 हमारे पास एक यूनिक एरिया था, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 3317 के ऊपर से बाय स्कैल्पिंग बताई। अराउंड मार्केट की जो एक मैक्सिमम मूवमेंट थी, तो 33-36-37 आप कह सकते हैं, ये एक फाइनल एरिया था। 33-16-17 का इंस्टेंट कॉल थी मेरी तरफ से कि मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया से अबव क्लोजिंग करती है, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम आप इस टारगेट को अचीव करेंगे। देन दोबारा अपडेट था फोकस ओनली सेल साइड। तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप दोस्तों ने राइट डायरेक्शन के ऊपर विद स्कैल्पिंग और लॉन्ग होल्डिंग के साथ में एक अच्छा प्रॉफिट लास्ट वीक के अंदर लिया होगा। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि जिन दोस्तों का बेसिक या लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अगर बात करूं, जिनका बेसिक क्लियर है, तो मेरी ये चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सेकंड डे ऑफ ईद, बट मेरी मोस्टली कोशिश है, आप दोस्तों से एक प्यार भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप दोस्तों के साथ में एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल होने के नाते तमाम जितनी भी चीज़ें मेरी तरफ से अपडेट की जा रही हैं वो टाइमली और इन टाइम आप दोस्तों तक पहुँचे। बट डिपेंड ऑन योर फीडबैक कि आप लोग कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपके फीडबैक की बेस के ऊपर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें इनसाइडर या डीपली वीडियो के ऊपर एक्सप्लेनेशन की जाती है। बट जब आपकी मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी थोड़ी थोड़ी कम करता चलूँ, और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल क्लोजअप कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप जाने और मार्केट जाने, हमारा बनता रहेगा, आप अपना देख लीजिएगा। और ये रियलिटी है।
एक कैंडल इस टाइम पे हमारे पास बनी हुई है। अगर हम इस कैंडल की शेप को देख लें वीकली के ऊपर तो एज शूटिंग स्टार है, और शूटिंग स्टार का पैटर्न हमारे सामने हमेशा मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग इसे भी इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, हैमर जब भी मार्केट के ऊपर प्लान होगी तो हमेशा मार्केट के डिप एरिया या डिप चार्ट के ऊपर रहेगी, देन उसके बाद मार्केट अबव बुलिश मोमेंटम करेगी। अब देखना ये है कि मार्केट के टॉप के ऊपर अगर तो ये एरिया बनता है, यानी एज शूटिंग स्टार अगर ये बनाते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे जाके क्लियरेंस दे देती 33-60 के लिए, फिर तो डेफिनेटली शूटिंग स्टार नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट की मूवमेंट बेरिश मोमेंटम होती। बट मार्केट ने अगर इस साइड के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है तो क्लोजिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि मार्केट एकदम ओपनिंग के ऊपर ही बाय जाना स्टार्ट हो जाए। रशिया का इम्पैक्ट या रशिया की जो वॉर इस टाइम पे राइट नो वॉर फनामना चल रहा है, उसको भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक माइट भी शायद अच्छे खासे गैप के साथ भी अपनी ओपनिंग कर सकती है। ये बात अपने माइंडसेट में रखिएगा। गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। गोल्ड जितना भी डिप जाता है, डिप की करेक्शन और एक एग्जैक्टिव लेवल के ऊपर वेट करते हुए आप अपनी ट्रेड प्लान करके चलें, मार्केट आपको कभी चक नहीं मारेगी। तो बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्टेड डायमंड पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा। मैं नहीं बताऊंगा, गूगल करके देखिएगा वो होता क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात और काम की बात करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो एक मूवमेंट है वो क्या रहेगी। वीकली चार्ट के ऊपर बताने का मकसद या पर्पस यही था कि इस टाइम पे पूरे हफ्ते के अंदर हम किस एक मूवमेंट को, यानी एक शार्पली मूवमेंट को कैच कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। अगर तो मार्केट को वीकली पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करते हैं, देखें राइट लास्ट टाइम भी आपको एक पैरेलल चैनल, पावर ऑफ पैरेलल चैनल के ऑलरेडी मेरी वीडियो रैंडमली कोई लाइव सेशन या कुछ भी, आई एम नॉट यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर होता तो बहुत सारी चीज़ें पिन पॉइंट कह लें या मिर्च मसाले के साथ आपको मिलती। रैंडमली जो भी एक चीज़ है थंबनेल के ऊपर आपको मिल जाएगी, 2-4 स्ट्रेटजीज इकट्ठी मेरी अवेलेबल है, सीखना आपने खुद है मेरी जान। डेली पिवट पॉइंट की बात करें तो मार्केट ओपनिंग के ऊपर 33-31 और 33-34 वीकली पिवट पॉइंट, डेली और वीकली के दरमियान टोटल अराउंड तकरीबन $4 या 40 पिप के आसपास एक मूवमेंट रहेगी। टोटल क्लियरली बता दिया था कि मार्केट 3353 एक की पॉइंट एरिया की जोन है। मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मोमेंटम आप मार्केट को देखेंगे, कुछ भी हो जाए ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया से सिर्फ और सिर्फ आप सेल देखेंगे। मैक्सिमम सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो इस टाइम पे मार्केट अपने गोल्डन जोन के ऊपर है, जो कि अराउंड तकरीबन 3305, और 3305 का ही एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया हुआ था कि मार्केट अपनी 3310 और 3305 के आसपास एक हार्डली एचएलएस बुलिश मोमेंटम का जोन रहेगा। वीकली पिवट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी मंथली की अगर हम बात करते हैं, तो मंथली हमारे पास तकरीबन अराउंड 3281-82 के आसपास है। तो इस मूवमेंट की बेस के ऊपर अगर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं और टोटल मार्क करते हैं तो हमारे पास एक जंक्शन एरिया ड्रॉ होगा यहाँ तक पे। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया पिवट पॉइंट को भी मानेंगे डेली और वीकली, देन रिजेक्शन पॉसिबल है कि मार्केट अपनी फर्स्ट रिजेक्शन जो है 3344 के एरिया से दोबारा एज अ सेलिंग साइड के ऊपर सेल प्रेशर के ऊपर रहेगी, जिसमें सपोर्ट करेगा डेली का पिवट पॉइंट और साथ में वीकली। अगर स्पाइक भी मार्केट ऊपर लेती है, वी जस्ट लुकिंग फॉर सेल मोमेंटम, हम मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। इसके पीछे कुछ मेजर इम्पैक्ट या इफेक्ट भी हैं। इसी के साथ में अगर हम गोल्डन जोन एरिया कवर करते हैं अकॉर्डिंगली फेब भी, तो तकरीबन अराउंड 3367 के आसपास, यानी मार्केट इस पूरे हफ्ते के अंदर में हार्डली सेलिंग मोमेंटम पे है। मार्केट की नेक्स्ट जो एक टिप लग सकती है, यानी बॉटमली अगर हम टिप की बात करते हैं 1H के अकॉर्डिंग भी और वीकली जो एक विक है इस टाइम पे राइट नाउ, तो एक जंक्शनल एरिया ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट अगर इस जंक्शन को ब्रेक कर जाती है, जो कि तकरीबन 3310 से लेकर अराउंड 3295 3292 के आसपास का जंक्शन है, अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट का जो एक बॉटम रहेगा 3220, मैक्सिमम मार्केट का ये एक बॉटम होगा। क्योंकि ये जितनी भी मूव मार्केट ने कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंगली कैंडल है वीकली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर कैंडल की जो एक विक है अगर तो वो कंप्लीट करती है कम्प्लेक्शंस के साथ में, तो 110% मार्केट का ये एरिया 32-20-22 के आसपास अराउंड, जिसके साथ में एक सपोर्ट एरिया 32-27 का मार्केट इसकी कम्प्लेक्शन को कंप्लीट करेगी। अब आते हैं जी H4 के ऊपर। H4 के ऊपर अभी भी राइट नाउ एक एरिया की अवेलेबिलिटी है जिसमें 338, आप इसको 3310 मान के चलेंगे। 3310 से लेकर अराउंड तकरीबन 3297 के आसपास हमारे पास यहाँ पे बुलिश मोमेंटम का एक एरिया जोन अवेलेबल है, जिसके ऊपर फर्स्ट एरिया डेली का पिवट पॉइंट आप मान के चलेंगे फॉर टेक प्रॉफिट बुलिश मोमेंटम के लिए। सेकंड एरिया जो हमारे पास रहेगा अकॉर्डिंगली
38% अराउंड 33-43 के आसपास मार्केट अपना एक बैक पुल करेगी। अगर तो पैटर्न की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें डिप साइड टू अप साइड आप अगर इसकी मूवमेंट को कैच करते हैं तो हमारे पास एक बुलिश पैट का पैटर्न है। तो डेफिनेटली बुलिश पैट का पैटर्न अगर यहाँ से कंप्लीट करता है तो वंस अगेन दोबारा प्रीवियस जो एक टॉप था 33-91-92 के आसपास, डबल टॉप के आसपास, यहाँ तक मार्केट करते हुए अपना ट्रिपल टॉप करेगी। और एक रेजिस्टेंस एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर हार्डली जो कि तकरीबन 34-20 और 34-20 के साथ में अराउंड तकरीबन 34-42। अब जो तो इंट्राडे वाले हैं, इंट्राडे वाले तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि 2 से 5% डेली वेजेस के ऊपर अपना टारगेट बुक किया और स्टे विद द मार्केट। बट जो लॉन्ग स्विंग वाले हैं, स्विंग वालों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट जो भी एक डिप लेवल के ऊपर आएगी, जिसमें कुछ लेवल कम्प्लेक्शंस के लिए अवेलेबल हैं ऑलरेडी, 32-74-75 के आसपास फर्स्ट एरिया है जो कि अराउंड तकरीबन एंड कर रहा है 32-38-40 के आसपास। 32-40 से लेकर टोटल हमारे पास 32-75 के आसपास बाय साइड मार्टिंगेल बुलिश मोमेंटम का जोन अवेलेबल है। बट फर्स्ट एरिया हम यही इस पूरे हफ्ते के अंदर मान के चलेंगे 32-96-97 से लेकर अराउंड 33-10 के आसपास। तो बुलिश बैट के अकॉर्डिंगली यहाँ से एक बुल रन या एक बुलिश मूव हो सकती है। अच्छा, अभी जो चीज़ आप दोस्तों के सामने मैं थोड़ी सी क्लियर करने लगा हूँ, इसको बड़ा बगौर देखिए, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे दोस्तों के पास H6 की जो कैंडल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, और मेरी जो फेवरेट कैंडल है वो H6 ही होती है। H6 के ऊपर भी ऑलरेडी हमारे पास, मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि 3310 से लेकर अराउंड मैक्सिमम जो एक टिप, आप इसको की पॉइंट जोन मान के चलेंगे, की पॉइंट लेवल नहीं है, की पॉइंट जोन मान के चलेंगे। जब तक मार्केट अपने इस जोन को प्रॉपरली 1H के ऊपर या H4 के ऊपर ब्रेक डाउन नहीं करती, क्योंकि देखें एज पर वीकली कैलकुलेशन के मुताबिक 32, 20 और 22 तो एक्सपेक्टेड है ही, बट उसके साथ में एक लेवल की अवेलेबिलिटी है H6 के अंदर जो कि बुल रन के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है। 32-74-75 से लेकर एक्सपेक्टेड मिक्स जो है 32-40 के आसपास। मार्केट अगर तो 40 से नीचे ब्लीच कर जाती है, बैरिश कर जाती है, या बैरिश एंड गॉल्फिंग या कुछ भी, मतलब एक सर्टनली पैटर्न बनाती है और हार्डली सेल साइड के साथ में, फिर ईच एंड एवरी रीटेस्ट के साथ हम बस जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर मैक्सिमम सेलिंग मोमेंटम देखेंगे, जिसमें स्विंग होल्डिंग के साथ में अगर बात करें तो 31-75। बट रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड है, किसी भी टाइम कोई भी फंडामेंटल इम्पैक्ट, वॉर इम्पैक्ट या मज़ाइल आ गया, कुछ भी आ गया, तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मार्केट का मुंह बना हुआ दोबारा से बुलिश मोमेंटम पे। तो दैट्स वाई अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि जितना आप सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग ले देकर एज इंट्राडे 2 से 5% कवर करें, एग्जिट करें, दैट्स कॉल्ड सक्सेस इन फॉरेक्स मार्केट, स्पेशली जब आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बुलिश बैट अगर वर्किंग करता है तो बुलिश बैट की वर्किंग के ऊपर दो सिनेरियो रहेंगे। मार्केट थोड़ा सा भी अगर डिप लेती है, अगर इससे नीचे नहीं जाती, यानी मैक्स अपने माइंडसेट में रखिएगा अराउंड 32-96 से अगर प्रॉपरली हार्डली नीचे नहीं जाती, तो फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये रहेगा। और जो भी 38% के आसपास का एरिया रहेगा, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए, और फर्स्ट एरिया जो कि बुलिश मोमेंटम का दूसरा रहेगा 32-76-75। बट अगर वीकली कैंडल के मुताबिक मार्केट हाफ एंड क्वार्टर कंप्लीट करती है तो 32-40 से अब आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और वंस अगेन दोबारा मार्केट अपने मैक्सिमम प्रीवियस 33-90 के आसपास एक अच्छा बुल मोमेंटम देगी। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पावर ऑफ बुलिश बैट अगर हम देखते हैं, गूगल कीजिएगा, पैटर्न गूगल किया करें ताकि आपकी खुद भी थोड़ी सी एक अपडेटिंग हो जाए। 3280 आपने याद रखना है, 3280 की सॉरी 3281 के आसपास अराउंड तकरीबन 10 पिप का एक वाया है, और मंथली पिवट पॉइंट हमारे पास यही रहेगा। तो जब मंथली पिवट पॉइंट से मार्केट $5 to $10 मूव यानी 50 to 100 पिप रिवर्सल भी करती है, तो इस एरिया से घबराना नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर D1 पे हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक जोन है जो कि 3174, और इसके साथ में जो सपोर्टिव एरिया है अराउंड तकरीबन 316867 के आसपास है, और ये गोल्डन जोन एरिया है। मार्केट मैक्सिमम जो एक डिप रिलाई किया जाएगा 3100 के आसपास है। अगर मार्केट NFP में ही खामखा थोड़ी सी नीचे आई है तो एक लेवल मौजूद है, दूसरा लेवल मौजूद है, मैक्सिमम थर्ड वन का भी लेवल अवेलेबल है। थोड़ा सा फॉरेक्स सेक्टरी पे भी आते हैं। मंडे के दिन बैंक हॉलीडे रहेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर मार्केट अपना मुंह हल्का फुल्का जो भी एक टेक्निकली होगा वो रहेगा, बट ध्यान कीजिएगा मार्केट एक अच्छे गैप के साथ में अपनी ओपनिंग कर सकती है। सेकंड डे की बात करें, मंगल के दिन तो कुछ खास इतना डाटा नहीं है, और बुध के दिन एक हाई इम्पैक्ट डाटा कोर CPI का डाटा रहेगा, और नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें
तो पीपीआई का डाटा एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों न्यूज़ जो हैं बुध के दिन और जुमरात के दिन एक हाई इम्पैक्ट करेंगे जो कि न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, और तमाम तर जितनी भी एक अपडेट होगी मेन ग्रुप के अंदर मेरी कोशिश रहेगी आप दोस्तों को दी जाए। और ऑलरेडी प्रीमियम के अंदर भी तमाम जितनी भी एक अपडेटिंग रहती है मेरी, हर घंटे की क्लोजिंग के बाद मेरी कोशिश रहती है उसको अपडेट किया जाए। फाइनल डे फ्राइडे और मैनिपुलेशन डे प्रीलियम यूएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा है जिसमें मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। बाकी पूरे वीकली एनालिसिस का खुलासा आप दोस्तों के सामने कर देता हूँ। ये चार्ट बच्चों वाला है, ये ज़रा इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है। तो सिंपली क्या है कि डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर अगर मूड आगे और देखें तो 33 44 45 के आसपास 38% की रिजेक्शन की अवेलेबिलिटी है, और 33 53 33 53 हमारे पास ऑलरेडी एक लेवल की रिजेक्शन भी मौजूद है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा इंतज़ार करते हुए मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। ऑलरेडी सपोर्ट करेगा एक मैक्सिमम टॉप रेजिस्टेंस एरिया जो कि 3367 के आसपास होगा। मार्केट अगर तो अपने गोल्डन जोन एरिया को H4 के अंदर ब्रेक डाउन कर जाती है तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास पॉसिबल बुलिश मोमेंटम के लिए 3281 3280 के आसपास रहेगा। अगर तो मार्केट डिप भी करती है तो 3245 के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक और सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ से मार्केट टॉप एरिया से अगर आप बाय करते भी हैं लो लॉट साइज के साथ अकॉर्डिंग यूर कैपिटल, तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आपको एक अच्छा बाय साइड के ऊपर बाय मूवमेंट का एक चांस देगा। और 3202 ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक फुल एंड फाइनल इस पूरे हफ्ते के अंदर सपोर्ट रहेगी। और गोल्डन जोन एरिया ऑलरेडी जिस तरह बाकी चार्ट्स के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है 3168 एक की पॉइंट एरिया गोल्डन जोन एरिया रहेगा। तो यही था जी पूरे इस हफ्ते का एनालिसिस असेसमेंट। कोशिश करें ग्रुप ज्वाइन करके रखें। तमाम तर जितनी भी इंट्राडे की अपडेटिंग होती है जिसमें शार्पली मूवमेंट अराउंड 50 टू 100 पे विद HLS या कुछ भी मार्केट का जो एक डायरेक्शन है ग्रुप के अंदर मैं आप दोस्तों को क्लियर करता रहता हूँ। वंस अगेन मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।